Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, continue करें आपके 11th की जियोलॉजी से. So origin of universe and formation of earth. तो पूरी जो थियरी है हम लोग जानेंगे कि जो पूरा सब लोग को यही है ना कि अर्थ कैसे बना या यूनिवर्स कैसे बना. तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे जाएंगे. In order to understand the origin of the earth, we need to have some basic knowledge of the कॉस्मोलॉजी. व्हाट इज कॉस्मोलॉजी? द साइंस ऑफ अर्थ. कॉस्मोस की पढ़ाई करेंगे हम लोग. लॉजी मतलब कॉस्मोस की. ठीक है. द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इटसेल्फ इज लोकेटेड ऑन वन आर्म ऑफ द ह्यूज मिल्की वे गैलेक्सी. तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम है. उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा सन है. वन अमंग्स द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. एक इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे कि यूनिवर्स भी बहुत है. हम लोग जो कॉस्मोस बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा है. कलर चेंज कर लीजिएगा. इस जो कॉस्मोस है वो बहुत बड़ा है. ठीक है. इसमें बहुत सारे यूनिवर्स है गाइस, बहुत सारे यूनिवर्स हैं ऐसे. लेकिन हम जो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं उस यूनिवर्स में ऐसे समझिए, ये वाला यूनिवर्स मैं ले लेता हूँ. ये यूनिवर्स में बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है. बिलियंस ऑफ पहले बात तो. और उसमें से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है. अब मिल्की वे में बहुत सारे ऐसे खुद मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है. उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है. तो अब आप समझ सकते हो कि हम लोग का इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि अपना एग्जिस्टेंस मतलब ना के बराबर है. और हम लोग गुस्सा इतना कर लेते हैं, एंगर इतना कर लेते हैं, खुद को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं. अगर एनर्जी के फॉर्म में देखोगे तो आप कुछ नहीं हो. जितना बड़ा यूनिवर्स है या हम ह्यूमंस जितना अपने को होशियार समझते हैं हम लोग, इतना पता करने को बाकी है अभी. सो देयरफॉर हाउएवर ब्रीफ इट इज नेसेसरी टू बिगिन विथ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. तो बोलते हैं हम लोग को ये पता करना एक्चुअली ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना. ये जो आप लोग को येलो बना पूरा, ये कैसे बना. द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम. इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग गाइज ये टाइम है, ये मैं आप लोग को बता दूंगा एक दिन लेक्चर लेके पूरा अच्छे से. गैलेक्सीज, planets and stars and every other form of matter and energy. What is universe? यूनिवर्स टाइम और स्पेस में होता है. जैसे कि आज समझिए, आज के टाइम अभी अगर ये स्पेस ऐसा है और इतनी जगह इसने लिया है, कुछ सेकंड बाद ही ये बदल के कुछ इस तरह हो जा रहा है. इतना बड़ा जगह ले ले रहा है और अब टाइम और स्पेस में वो इतना बड़ा है. ठीक है, ये समझते रहिए. तो जो यूनिवर्स है जब भी हम पढ़ाई करेंगे वो टाइम और स्पेस में, पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में होगा. ध्यान रखिएगा ये बात को. टाइम और स्पेस को पता करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि ये जब एक्सपांड होते हैं, जब एक्सपांड होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल वेव छोड़ते हैं. ग्रेविटेशनल क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन रहता है. तो वो जो मूवमेंट दो, समझिए कोई भी दो पार्ट अगर इंटरैक्ट कर रहे तो इनके मूवमेंट से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है. और यही ग्रेविटेशनल वेव की थियरी आइंस्टाइन ने बताई थी बहुत पहले. लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था. उन्होंने बोला था कि ये दोनों टाइम और स्पेस के मैट्रिक्स में खेल रहे हैं. चद्दर देखें आप, चद्दर में बॉल रखेंगे, चद्दर यहाँ से करेंगे तो वो ऐसे हिलेगा, चद्दर का गोला गोला दिखेगा. तो ये टाइम और मैट्रिक्स, टाइम और स्पेस में खेल रहे हैं. अगर ये वेव आज समझिए अर्थ पे यहाँ पहुंची है तो कई लाखों साल पहले वहां से निकली थी. तो ये सीरी अब लाइगो प्रोजेक्ट की वजह से पता चल गई है. और यूनिवर्स की सच्चाई खोजने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट आप लोग को अपडेट कर रहा हूं. सो आवर यूनिवर्स इज ओल्डेस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स एंड बिगेस्ट ऑफ द नोन थिंग्स विच इज एक्सपांडिंग फर्दर. देखिए बहुत फैलता जा रहा है एंड फास्टर. यूनिवर्स इज फिल्ड विद डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर अपार्ट फ्रॉम विजिबल मैटर. तो ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग के लिए बना के भी दे दिया है कि ये देख रहे हैं डार्क एनर्जी बीच में काला काला मेरा, तो डार्क एनर्जी है, इसी में कुछ लाइट एनर्जी भी है. जैसे कि ये मैट्रिक्स मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि कितना है, मतलब ब्लैक ही ब्लैक है, ये ब्लैक के बाहर ब्लू भी है, या कितना है. हमको लग रहा है हमारा यूनिवर्स बड़ा है. अभी तक जो पता है, पता नहीं और भी होंगे.
इसलिए स्पेस साइंस बहुत खतरनाक चीज़ है। हम लोग अभी तक कोशिश गाइस, हमसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों को, हद से ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं कर पा रही हमारी। हम लोग अभी अगर मार्स पे चले जाएं तो बड़ी बात हो जाती है। आप कहाँ पहले सोलार सिस्टम क्रॉस करोगे, फिर कहीं गैलेक्सी सर्च करोगे, कई बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये सब जानने के बाद ही टाइम मशीन जैसा कॉन्सेप्ट आने लगा कि अगर टाइम मशीन रहे तो क्या होगा। इसी पे एक मूवी बनी थी, बहुत खतरनाक थी। वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं, जहाँ पे वो आदमी जवान ही रहता है, उसकी बेटी अर्थ के कई साल काट चुकी होती है। सो इसी के साथ इंटरेस्ट के साथ गाइस ये चैप्टर को एंड करता हूँ। सॉरी, आज के लेक्चर को। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डार्क एनर्जी डिस्कस करता हूँ। इस थियोरेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी postulated to act in opposition to gravity and to occupy the entire universe, accounting for the most of the energy in it and causing its expansion to accelerate। तो देखिए ये जो काली जगह है ना मेरे स्लाइड में, तो ये देख रहे हैं, ये जो इसके बोलते हैं, यहाँ पे भी एनर्जी है। तो आप बताइए, अगर फैल रही है, पूरी वर्ल्ड एक्सपांड हो रही है, यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है, तो ये भी एक्सपांड ही हो रही है ना। तो इसके काले के अंदर जो भी चीज़ है वो उसकी एनर्जी है, ब्लैक स्पेस की एनर्जी है, डार्क की एनर्जी है। और वो क्या कर रहा है, क्योंकि प्लैनेट्स दूर जा रहे हैं, यूनिवर्स दूर जा रहे हैं, तो वो बढ़ते ही जा रहा है ना, ब्लैक एनर्जी वही बता रहे, कोशिश कर रहा है। नाउ डार्क मैटर इज पोस्टुलेटेड फॉर्म ऑफ, पोस्टुलेटेड मतलब ऐसा सोचा गया, मैटर दैट इज थॉट टू अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इट्स टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो जो मैटर है वो उसकी बात में, जैसे ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है, ये येलो कलर से ड्रॉ किया है, तो ये बता रहे हैं कि ये डार्क मैटर है, जो डार्क के अंदर मैटर है। सो मैटर दैट इज थॉट टू बी अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली मैटर, तो पूरे मैटर का 85% यही है। अब 15% क्या है वो पता नहीं इनको, ठीक है। 15% बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं, या कुछ और भी होगा एनर्जी का फॉर्म में, जो वेव और एनर्जी के उसमें रह रहे हैं, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। मैटर इन द एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इट्स टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो क्वार्टर मतलब जस्ट 1/4 एनर्जी का है ये 85%। बाकी 3/5 जो एनर्जी है वो डार्क मैटर में है। 3/4 एनर्जी डार्क मैटर में है, 1/4 ये येलो जो दिख रहे हैं उसमें। तो होपफुली आपको ये डायग्राम समझ में आएगा, और जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा था आप समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।